हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम जो है हानि लाभ से संबंधित कुछ इस तरह के सवाल को लेकर आए हैं जिसे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से हम इस सवाल को लगाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि नोट में लिखा हुआ है, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो। क्या हो? विक्रय मूल्य समान हो। यानी कि दो वस्तुओं को अगर बेच रहे हैं तो उनका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम होना चाहिए। अगर उनका सेलिंग प्राइस सेम है, यदि एक वस्तु पर x% का लाभ होता है, वहीं बात कर लेते हैं दूसरे वस्तु पर x% की हानि होती है, तो इस लेन देन में हमेशा क्या होता है? हमारा हानि ही होता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम दो वस्तुओं को बेचते हैं, एक पर हमें 10% का लाभ मिलता है, एक पर हमें 10% की हानि मिलती है, तो ये लाभ और हानि का जो बैलेंसिंग है वो बराबर हो जाता होगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन में भी आपका क्या होता है? हानि ही होता है। इस चीज को मानकर चलिए हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है ना? तो ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरह के सवाल आते हैं, तो आपको ये देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि फॉर एग्जांपल में आपका है पहला सवाल कि यदि दो घोड़ों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। क्या है? समान है। ये कंडीशन जरूर दिया रहेगा अगर इस तरह का सवाल पूछता है तो। यदि दो घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, एक पर 10% का लाभ मिलता है, सॉरी, एक पर 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर 10% का ही लाभ मिलता है, यानी कि एक पे लाभ मिल गया और एक पे हानि मिल गया, तो आपको ये लगता होगा कि जो है एक पे 10% का हानि मिला और एक पे 10% का लाभ मिला, तो ना यहाँ पे हानि हुआ ना लाभ हुआ। लेकिन बेटा ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। इस सिचुएशन में हमेशा क्या होगा? हानि होगा। अब यहाँ पे आता है सवाल में कि यहाँ पे हानि 1% का होगा कि 2% का हानि होगा, क्योंकि हानि दोनों लिखा हुआ है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे लगाएंगे? तो आप अपने दिमाग में पहला तो ये रखेंगे कि ये हमेशा हमेशा के लिए हानि होता है, लेकिन हानि को हम निकालेंगे कैसे? तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए जैसे मान लेते हैं इस वैल्यू को हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए है, इसको भी मान लेते हैं ए है। तो इसका सिंपल सूत्र है कि अब इसका कितना प्रतिशत का जो हानि होगा वो कितना होगा, तो कितने प्रतिशत हानि यहाँ पर निकालेंगे। प्रतिशत हानि बराबर जो है एक्स ए स्क्वायर बाई 100 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ए स्क्वायर बाई 100 कर लीजिए। तो इससे तुरंत पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत की हानि हुई है। पहली बात तो आपको बता दिया गया नोट में कि हमेशा हानि होता है, तो भाई हानि ही निकलेगा, प्रतिशत हानि निकल कर आएगा। लेकिन वो कैसे निकलेगा चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है 10% का हानि और 10% का लाभ, तो भाई 10 में 10 का गुणा कर लो। भाई ए स्क्वायर का मतलब यही हो गया ना, सेम नंबर रहेगा। 10 में 10 का गुणा कर लेंगे और नीचे की तरफ हमेशा 100 से भाग देंगे, तो 1 0 1 0 1 0 और 1 0, इस तरह से 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। बचा क्या है भाई? एक बचा है। यही एक क्या होगा? 1% की क्या होगी? हानि होगी। आपको लगता होगा कि ना हमारा हानि होगा ना लाभ होगा, तो आप ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमेशा आपका क्या होगा? हानि ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है भाई? बी वाला ऑप्शन राइट है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि यदि दो सामान का विक्रय मूल्य एक जैसा हो, इसका मतलब भी क्या कह रहा है कि एक जैसा का मतलब सेम टू सेम है। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है एक पर 20% का हानि होता है तथा दूसरे पर 20% का लाभ मिलता है, तो इस स्थिति में लाभ होगा कि हानि होगा? तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए भाई ये हानि है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन होगा कितना? तो आपको तुरंत क्या करना है? 20 में 20 का गुणा कर लीजिए। ठीक है ना? और बट्टा में क्या कर लीजिए? 100 कर लीजिए। ठीक है ना? जैसा कि ये बताया गया है। तो यहाँ पर 1 0 1 0 1 ये खत्म हो गया, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया।
यहाँ पर देखेंगे 2 दूना 4 और 1 का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। फिलहाल हमारा आंसर क्या हो गया 4%। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये वाला या ये वाला? तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। फिलहाल ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग होने की वजह से हम इसको अंक को सुधार दिए थे, ठीक है ना। आ जाते हैं इसी तरह का हम देखेंगे कुछ और भी सवाल हैं, ऐसे भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे चलिए देख लेते हैं। बहुत इजी तरीके से हम इस तरह के सवाल को लगाएंगे। हालांकि जो है इसको बेसिक रूल से लगाया जाए तो लंबा चौड़ा ये सवाल जाएगा। देखिए, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर कितने में बेचने पर 900 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। ये चीज ध्यान में रखना है, उतने ही प्रतिशत का लाभ मिलता है जितना कि 100 रुपए में बेचने पर हानि मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि उसका जो इस कॉस्ट प्राइस है, जो खरीद मूल्य है, वो कितना होगा, 500, 600, 700 या 800? तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। इस तरह के सवाल को कैसे लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा कि उतना और जितना, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि इतने पे बेचने पर हानि होता है। सेम देखेंगे ये सवाल और ये सवाल एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ और है, यहाँ पे कंडीशन कुछ और है। यहाँ पर दो सामान का विक्रय मूल्य एक जैसा है और यहाँ पे कह रहा है कि 900 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत, मान लेते हैं अगर कह देगा 10% का हानि होता है या लाभ मिलता है और उसको 100 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है, तो ये सिचुएशन इस सिचुएशन से थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहला जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है और सेकेंड वाला सेलिंग प्राइस है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा जितने में 100 रुपए में बेचने पर हानि होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 900, यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपया और बटा कर लेंगे 2। तो 900 में 100 रुपया जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा और 1000 में 2 से भाग दे देंगे, 2 पचे 10, तो कितना हो गया, 500 हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 500 रुपया, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या कहता है, जब किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचते हैं तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। यहाँ पे उतना और जितना से संबंधित जो है सवाल जरूर करेगा। तो आप इस तरह के सवाल को हमेशा ऐसे ही लगाएंगे कि उतने में बेचने पर, 900 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ मिलता है जितना कि 100 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का हानि मिलता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो पहले वाला और दूसरे वाले अमाउंट को जोड़कर उसका हाफ कर दीजिए, यानी 900 में 100 रुपया जोड़ेंगे 1000 और 1000 का आधा 500 रुपया, तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक जींस को 700 रुपए में बेचा जाता है तो उतने ही प्रतिशत का क्या मिलता है, लाभ मिलता है जितना कि 100 रुपए में बेचने पर हानि मिलता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। आप लोगों को वीडियो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।